हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। टुडेज वी अपना टॉपिक बिनाइन लीजन्स। आज हम जानेंगे बिनाइन लीजन्स के बारे में। सो मोस्ट लीजन्स आर दी बिनाइन। ज़्यादातर जो लीजन्स होते हैं वो आपके बिनाइन होते हैं। हाउएवर सम कंसर्न, कुछ ऐसे होते हैं सम कंसर्न हैज कॉज टू पेशेंट मेक एन इंक्वायरी। कभी कभी ऐसे होते हैं कि हाउएवर सम पेशेंट इंक्वायरी करते हैं। करेक्ट डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट, पेशेंट से पूछ कर उनका करेक्ट डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर आपका नेसेसरी होता है। द मोस्ट फॉलोइंग थ्री जनरल टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मस्ट बीन कंसिडर व्हेन डिफाइनिंग अ बिनाइन लीजन्स। अब इसमें से जो फॉलोइंग में से आपके फॉलोइंग थ्री जनरल टाइप, तीन जो जनरल टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है मस्ट बीन कंसिडर व्हेन द डिफाइनिंग बिनाइन लीजन्स। ऑलराइट, so the following three general types, इसके तीन following general type of characteristic है must be considered when defining as benign lesions। यदि इनको benign lesions हम consider करते हैं तो हम इसके अंदर देखते हैं। फर्स्ट है characteristic outside the lesions। characteristic outside of the lesions, example patient age, ethnicity, presence of associated symptom, related systematic disorder and location। अब कैरेक्टरिस्टिक आउटसाइड द लीजन किस चीज पर डिपेंड करता है? आपका पेशेंट की एज पर, इथनिसिटी पर, प्रेजेंस ऑफ एसोसिएटेड सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम पेशेंट को कॉज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। रिलेटेड आपका सिस्टमेटिक डिसऑर्डर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड एज वेल एज लोकेशन पर डिपेंड करता है। एक्सेप्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लीजन्स का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? थर्ड है हिस्टोजेनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लीजन्स और हिस्टोजेनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लीजन्स, इसके बारे में हम जानेंगे। सो ओवरव्यू है यहाँ पर हमारा। इनिशियली बिगेन लीजन्स मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द मैलिग्नेंट लीजन्स। जो विनाइल लीजन्स होते हैं वो आपका डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं आपके मैलिग्नेंट लीजन से। दिस इज द बेस्ट डन बाय द विंग फैमिलियर। ये जो है दिस इज बेस्ट डन बाय द विंग फैमिलियर विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉमन मैलिग्नेंट लीजन्स, राइट। सो दिस इज बेस्ट डन बाय द विंग फैमिलियर। अब ये फैमिलियर के अकॉर्डिंग हमारा बेस्ट हो सकता है विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन मैलिग्नेंट लीजन्स के अकॉर्डिंग। द क्लिनिशियन शुड try to categorize any skin lesions as one of the following। अब क्लिनिशियन इसमें से कैटेगराइज कर सकता है एनी स्किन लीजन्स को वन ऑफ द फॉलोइंग में से। फर्स्ट है मोस्ट लाइकली फिगन, सेकंड है मोस्ट लाइकली मैलिग्नेंट और थर्ड है और अनक्लियर, राइट। सो मोस्ट लाइकली बिनाइन हो सकता है, मोस्ट लाइकली मैलिग्नेंट हो सकता है और अनक्लियर आपका हो सकता है। सो द लास्ट कैटेगरी शुड बी दिस thus so the last two categories should be biopsies, राइट। तो इसके यहाँ पर हम इसको एनालाइज करते हैं कि जो आपका इसको इनिशियली इसका डिफ्रेंशिएट होना कि कैंसरस नॉट कैंसरस लीजन्स जो है मैलिग्नेंट है या फिर बिनाइन है वो बहुत नेसेसरी होता है। और दिस इज द बेस्ट डन बाय द बीइंग फैमिलियर। अभी किस तरीके से हम कर सकते हैं? बेस्ट डन बाय द बीइंग फैमिलियर विद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉमन मैलिग्नेंट है किस तरीके का है, तो जो भी क्लिनिशियन है फिजिशियन वो कैटेगराइज करते हैं एंड स्किन लीजन्स को फॉलोइंग बेसिस पर वन ऑफ मोर हो सकता है। मोस्ट लाइकली बिनाइन है, मोस्ट लाइकली मैलिग्नेंट है और अनक्लियर है उसके बेसिस पर। गुड इट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द बिनाइन लीजन्स। बिनाइन लीजन्स का क्या क्या क्लासिफिकेशन है? क्लासिफिकेशन ऑफ बिनाइन लीजन्स ऑफ द स्किन। बिनाइन लीजन्स ऑफ सरफेस एपिथेलियम, ये जो होता है आपका बिनाइन लीजन्स ऑफ सरफेस एपिथेलियम आपका होता है क्यूटेनियस आपका सिस्ट होता है। बिनाइन मेलेनोसाइटिक नियोप्लाज्म होता है। इसमें क्या क्या होता है आपका? बिनाइन लीजन्स ऑफ द सरफेस एपिथेलियम होता है, क्यूटेनियस सिस्ट होता है, बिनाइन मेलेनोसाइटिक नियोप्लाज्म होता है, नियोप्लाज्म इन द प्रोलिफरेशन ऑफ द फॉलिकुलर लाइनेज होती है, नियोप्लाज्म इन द प्रोलिफरेशन विथ सेबेकियस डिफरेंशिएशन होता है, नियोप्लाज्म एंड प्रोलिफरेशन विद द अपोक्राइन डिफरेंशिएशन होता है, नियोप्लाज्म एंड द प्रोलिफरेशन विद इक्राइन डिफरेंशिएशन होता है, फाइब्रस एंड फाइब्रो हिस्टोसाइटिक प्रोलिफरेशन ऑफ स्किन एंड टेंडोन्स। तो इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? फाइब्रस एंड फाइब्रो हिस्टोसाइटिक प्रोलिफरेशन ऑफ द स्किन देखने को मिलता है, टेंडोन्स में देखने को मिलता है, मसल्स में लाइक आपका एडिपोस हो गया, कार्टिलेज हो गया, नियोप्लाज्म हो गया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। अगला वेस्कुलर नियोप्लाज्म इसमें आपको देखने को मिलता है। सो ये इसमें आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बिनाइन एपिडर्मल प्रोलिफरेशन।
प्रोलीफ्रेशन। यदि बिनाइल का आपका एपिडर्मल में प्रोलीफ्रेशन होता है तो उस केस में आपका क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट है मल्टीपल, सॉलिटरी एंड लीनियर। तो अब ये इसके अकॉर्डिंग आपका डिपेंड करता है। यदि आपका मल्टीपल है तो सिवो सिवोरिक कैरेटोसिस होता है, डीपीएन होता है, स्ट्यूको कैरेटोसिस होता है, डिस सेमिनेटेड सुपरफिशियल एसिटिनिक प्रोकैरियोस प्रोकैरियोटोसिस होता है, प्रोकैरियोटोसिस पैल्मेरिस होता है, एंड प्लेंटेरिस डिससेमिनेटा होता है, एंड कैराटोसिस होता है, राइट। तो इस तरीके से आपका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। इसमें बिनाइन में आपका एपिडर्मल में है, प्रोलिफरेशन है तो लीनियर हो सकता है, सॉलिटरी हो सकता है, और आपके मल्टीपल भी यहाँ पर आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट है सेवेरिक कैरिटोसिस। तो सेवेरिक कैरिटोसिस आपका हो सकता है सेवोरिक कैरिटोसिस एसकेएस। एसकेएस यूजुअली benign to appear during and after the fourth descent decade and continue to the arise throughout the life। अब जो यूजुअली जो होता है आपका अपेयर Seborrheic keratosis जो होता है, seborrheic keratosis usually begin to appear during and after the fourth decade। during and after fourth decade में आपका appear होता है and continue to arise throughout the life। and continuously arise होता है आपका throughout of the life and apparent familial predisposition with a postulated autosomal dominated inheritance। इसके साथ साथ एक ऐसा होता है अपीरेंट फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन होता है विथ पोस्टुलेटेड, इसमें ऑटोसोमल आपका डोमिनेटेड इनहेरिटेंस होता है एंड दे ओनली ऑक्यूर ऑन हेयर वेयरिंग स्किन। अभी आपको कहाँ पर मिलता है? ओनली हेयर आपकी वेयरिंग स्किन में मिलता है एंड कैन अराइज ऑन ऑल बॉडी, और ये ऑल बॉडी में आपको देखने को मिल सकता है। सरफेस एक्सपेट म्यूकोसा, इसके अलावा आपका सरफेस में मिलता है, एक्सपेट आपकी म्यूकोसा में, पाम्स में, सोल्स को छोड़ करके आपको ज्यादातर आपको ये होता है वो हेयर वेयरिंग स्किन में होता है, जहाँ पर आपके हेयर होते हैं। कैन अराइज ओनली बॉडी, और ऑल बॉडी सरफेस में आपका अराइज हो सकता है एक्सेप्ट म्यूकोसा में, पाम्स में एंड सोल्स में। तो हॉर्मलेस एसकेएस कैन ऑकेजनली बिकम इरिटेट। वैसे तो ये हॉर्मलेस होता है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, बट कैन बी बिकम इरिटेट, ये इरिटेट भी हो सकता है, और कैन बी कॉस्मेटिकली बॉदरसम भी ये हो सकता है, राइट। नेक्स्ट पैथोजेनेसिस ऑफ एसकेएस। इसका पैथोजेनेसिस क्या है? तो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ सेबरिक कैरोटिसिस इज नॉट नोन। एग्जैक्ट कॉज तो इसका पता नहीं है कि किस रीजन की वजह से, किस कारण की वजह से होता है, बट देयर इज अ फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन इन दोज विद द 100 ऑफ लीजन्स। देयर इज द फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन इन दोज विद द 100 लीजन्स। अब ये किस वजह से हो सकता है? आपका फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन की वजह से हो सकता है, इन दोज विद द 100 लीजन्स ऑफ 100 लीजन्स होने की वजह से हो सकता है। देन सन एक्सपोजर की वजह से वो हो सकता है। Although SKS are common in the areas by the clothing, higher prevalence of SKS within sun exposed areas such as the head and neck, in contrast to non-sun exposed areas in the some subject। alright, तो सन एक्सपोजर एरियाज में आपका हो सकता है, और तो आपका एसकेएस आर कॉमन इन द एरियाज होते हैं जहाँ पर आपका हो सकता है कवर बाय द क्लॉथिंग, जो कि हम क्लॉथिंग से कवर करते हैं। हायर प्रिविलेंस रेस होता है, रेट होता है, वहाँ पर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं एसकेएस के विद इन द सन एक्सपोज एरियाज में, सच एस आपका हेड हो गया, नेक हो गया, जहाँ पर कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होने की वजह से। नॉन सन एक्सपोज एरिया में आपका सम सन सब्जेक्ट आपका मे भी हो सकता है। वेरी रेयरली होता है, इरप्टिव होता है, एंड एसकेएस में डिनोट एंड अंडरलाइन इंटरनल मैलिग्नेंसी। एंड वेरी रेयरली होता है, बहुत कम होता है, बट इरप्टिव होता है, एंड एसकेएस में डिनोट अंडरलाइन इंटरनल मैलिग्नेंसी, ये डिनोट करता है, इसकी वजह से हो सकता है। सो द सिंड्रोम इज नोन एज साइन लीजर ट्रिलेट। ये जो सिंड्रोम होता है इसको बोला जाता है साइन ऑफ लीजर ट्रिलेट। न्यूप्लास्टिक ओरिजिन होता है, दिस इज द सोमेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है।
HPV में भी इम्प्लीकेटेड, इसकी वजह से आपको हो सकता है। इसका जो अपीयरेंस होता है कैसा होता है, टिपिकली अपीयरेंस शार्पली होता है, मार्जिनेटेड होता है, पिगमेंटेड लीजन्स होता है इसमें। दे में बी मैक्यूल्स, पैप्यूल्स, प्लेक्स और इवन पेंडिकुलेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अभी आपका मैक्यूल्स हो सकते हैं, पेप्यूल्स हो सकते हैं, प्लेक्स हो सकते हैं और इवन पेंडुकुलेटेड डेवलपिंग की वजह से आपको हो सकता है। कलर इज वेरिएबल, कलर आपका वेरिएबल हो सकता है। इवन विद इन दिस सेम लीजन्स में भी आपका कलर वेरिएबल हो सकता है, या मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर के आपको देखने को मिल सकते हैं। या तो पिंक हो सकता है, येलो हो सकता है, फ्लैश कलर हो सकता है, टैन हो सकता है, ब्राउन हो सकता है और ब्लैक हो सकता है। किसी भी कलर का यहाँ पर आपको देखने को ये मिल जाता है। गुड इट। नेक्स्ट सरफेस इज यूजुअली वैक्सी। अब इसकी जो सरफेस है यूजुअली वो वैक्सी होती है एंड द टेक्सचर कैन बी वेरी फ्रॉम द स्मूथ। टेक्सचर इसका डिफरेंट डिफरेंट वेरी हो सकता है, वेरियस हो सकता है, स्मूथ हो सकता है एंड वेलब्लेंटी हो सकता है एंड वेरी एक्वस आपका हो सकता है। तो डिफरेंट कलर इसका टेक्सचर हो सकता है, ऑफन मल्टीपल एंड कैन बी एक्सटेंसिव। या तो ऑफन ही मल्टीपल हो सकता है, कैन बी एक्सटेंसिव भी आपका हो सकता है। अगला है कैरेटोटिक प्लगिंग। कैरेटोटिक प्लगिंग विद द फॉलिकुलर प्रोमिनेंस। इसकी जो प्लगिंग है वो कैसी हो सकती है, ऊपर का जो है वो कैरेटोटिक हो सकता है विद द फॉलिकुलर प्रोमिनेंस इसमें देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। दे हैव अ स्टक ऑन द क्वालिटी में आपका स्टक हो सकता है। एसकेएस कैन डेवलप ऑन बोथ फेस, नेक एंड ट्रंक। एसकेएस से आपका डेवलप हो सकता है ऑन फेस पर, नेक पर और ट्रंक पर, स्पेशली दी अपर नेक, right? So SKS can develop on face, neck or trunk, especially the upper back as well as the extremities। upper back पर, extremities पर, trunk पर, neck पर और face पर आपको ये देखने को मिल जाता है, ज़्यादातर जो होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट सीपी ऑफ द स्केल्स यूजुअली मेजर, इसका यूजुअली मेजर 1 centimeter in diameter, what they can become quite large, example 5 centimeter। यूजुअली जो ज़्यादातर होता है 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर का होता है, बट ये लार्ज हो सकता है, क्वाइट लार्ज हो सकता है, लेस देन आपका 5 सेंटीमीटर भी आपका ये हो सकता है, मोर देन 5 सेंटीमीटर ये हो सकता है। लीजन्स में बिकम इन्फ्लामेट ड्यू टू रप्चर ऑफ द स्मॉल स्यूडोसाइट्स, राइट। तो लीजन्स में भी बिकम इन्फ्लामेट, लीजन्स आपका इन्फ्लामेट हो सकता है ड्यू टू रप्चर ऑफ द स्मॉल स्यूडोसाइट। They contain or form trauma or rarely from the infection with microorganisms such as Staphylococcus aureus। Alright, so lesions may be become inflamed, ये आपका inflamed हो सकता है due to rupture of the small pseudocyte जो होते हैं, इसमें रप्चर होने की वजह से इन्फ्लामेटेड हो सकता है। दे कंटेन और फॉर्म ट्रॉमा, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है एंड रेयरली फ्रॉम द इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, लाइक आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया और इस हो गया, इसकी वजह से हो सकता है। अगला है कंडीशन एसोसिएटेड विथ एन एब्रप्ट, राइट। कंडीशन एसोसिएटेड विथ एन एब्रप्ट फ्लेयर की वजह से हो सकता है ऑफ लीजन्स फॉलोड बाय द रिग्रेशन इंक्लूड प्रेगनेंसी, कोएग्जिस्टिंग इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोस, इन पार्टिकुलर एरिथ्रोडर्मा एंड मैलिग्नेंसी की वजह से आपको ये हो सकता है, राइट। So flare of lesions followed by the regression include pregnancy, coexisting inflammatory dermatosis की वजह से, एरिथ्रोडर्मा की वजह से एंड मैलिग्नेंसी की वजह से आपके हो सकता है। गुड इट। नेक्स्ट है वेलवेटी डार्क ब्राउन, लाइट टैन और ऑलमोस्ट स्किन कलर और वेरिकुल्स टैन होता है। तो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप के हैं जो आप इस तरीके से हो सकते हैं। वेलवेटी डार्क ब्राउन का कुछ इस तरीके से कलर होता है, लाइट टैन और ऑलमोस्ट स्किन कलर उसका ऐसा होता है। वेरिकोस टैन का इस तरीके से कलर आपको देखने को मिल जाता है। मल्टीपल एसकेएस जो रहेंगे तो एक से ज़्यादा जगह पर होना, जिसको बोला जाता है मल्टीपल, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देता है। मल्टीपल एसकेएस में लास्ट में आप यहाँ पर एब्डोमिनल पर, चेस्ट पर, बैक ऑफ चेस्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं।
हाउ कैन आई टेल इफ लीजेंस इज एसकेएस, राइट? आप कैसे पता चलेगा कि ये लीजेंस है एसकेएस है? इफ यू आर इन डाउट ऑफ द डायग्नोसिस ट्राई जेंटली पिकिंग और स्क्रैचिंग, राइट? इफ यू आर इन डाउट ऑफ डायग्नोसिस, यदि आप डायग्नोसिस करने में इनको डाउट हो रहा है तो जेंटली आप उसे पिक कर सकते हैं, पिकिंग कर सकते हैं, स्क्रैचिंग कर सकते हैं लीजेंस को, इट में क्रम्बल, आप इसे क्रम्बल कर सकते हैं, हाइपर कैरेटुक्स स्केल से आप कर सकते हैं, लिफ्ट ऑफ कर सकते हैं, रिवीलिंग दैट सुपरफिशियल वैक्सी कैरेक्टर्स आप रिवील कर सकते हैं, राइट? This SK has been partially pick off. If pick off or fruited, SKs will leave a pink moist base with the minimal bleeding. Alright. So this SK has been partially picked. Partially इसे picked करते हैं, pick off करते हैं. If picked off और fruited, SK will leave a pink moist. यदि इसे pick करते हैं तो pink moist कलर की आपको बेस देखने को मिलती है विद मिनिमल ब्लीडिंग के साथ, हल्की ब्लीडिंग के साथ, जैसे कभी इमेज में देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से इनको डिफ्रेंशिएट करना होता है सीपी ऑफ एसकेएस का। अगर इस प्रेजेंटेशन हम देखें तो नेक्स्ट है यूज डर्मेटोस्कोपी टू लुक फॉर द केराटिन स्यूडोसाइट। हम डर्मेटोस्कोपी का भी यूज कर सकते हैं इसको देखने के लिए, केराटिन स्यूडोसाइट को देखने के लिए डर्मेटोस्कोपी भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है these are small white spot commonly found in the seborrheic keratosis, right? So these are small white spots, इसमें small white आपको spot देखने को मिलता है, commonly found in the seborrheic keratosis में ये आपको देखने को मिल जाता है। एंड नेक्स्ट है आपका सेबोरिक कैरेटोसिस। सेबोरिक कैरेटोसिस में आपको क्लिनिकल वाइट स्पॉट आर डायरेक्टली कंपेरेबल विथ द हॉर्न स्यूडोसाइट, दिस इज हिस्टोलॉजिकल एक्विवेलेंट, राइट? सो सेबोरिक कैरेटोसिस होता है, इसमें क्लिनिकल वाइट स्पॉट देखने को मिलते हैं, आर डायरेक्टली आपके कंपेरेबल होता है विद द हॉर्न स्यूडोसाइट विच इज द हिस्टोलॉजिकल आपका इक्विवेलेंट होता है। डर्मोस्कोपी ऑफ एसकेएस शोविंग हॉर्नी स्यूडोसाइट, राइट? डर्मोस्कोपी में आप देखेंगे यहाँ पर एसकेएस का शोविंग हॉर्नी स्यूडोसाइट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। एंड लीजर ट्रिलेंट साइन, लीजर ट्रिलेंट साइन में इस तरीके से आपको बॉडी के अंदर आपको साइन मिलते हैं, दिस इज द वेरी हॉरिबल एंड SKS and malignancy, it is not precancerous, right? So it is not precancerous, if precancerous हम नहीं कह सकते इसे। and SSCC cutaneous melanoma, BCC keratoacanthoma, SSS situated have all been rarely observed in the association with the SKS. This represent coincidental neoplasm developing in adjacent skin. The sign of laser trilite is a rare cutaneous marker in the internal malignancy in the particular gastric. 60% of the colonic adenocarcinoma, breast carcinoma, and lymphoma. So it is considered to be paraneoplastic cutaneous syndrome characterized by an abrupt or striking in the number and or size of the SKs occurring before and during or after the internal malignancy has been detected. Majority and of lesions are located on the back, followed by the extremities. Face and abdomen is usually associated with pruritus and neoplasm may secretly TGF alpha epithelial hyperplasia. नेक्स्ट है क्लिनिकल वेरिएंट ऑफ एसकेएस। फर्स्ट आता है आपका इरिटेट सेबोरिक कैरेटोसिस, डर्मेटोसिस, पैपुलोसा नाइग्रा, स्टिका कैरेटोसिस, इन्वर्टेड फॉलिकुलर कैरेटोसिस। फर्स्ट है इरिटेट एसकेएस, inflammatory lesions often red, edematous and crusted, right?
सो इरिटेड एसकेस में जो रहेगा आपका इन्फ्लामेटेड आपको लीजन्स देखने को मिलता है, ऑप्शन आपका रेड हो सकता है, एडिमेटस एंड क्रस्टेड कलर का आप जैसे कि देख पा रहे होंगे इस तरीके का आपका विजिबल हो सकता है। इरिटेड एसकेस आपका हो सकता है इरिथ्रोमेटस, एडिमेटस एंड क्रस्टी, राइट। सो इट इज द इरिटेटेड एसकेस में आपका इरिथ्रोमेटस हो सकता है, एडिमेटस हो सकता है, क्रस्टी कलर का आपका ये दिखाई दे सकता है आपको। नेक्स्ट है डर्मेटोसिस पैप्युलोसा नाइग्रा। डर्मेटोसिस पैप्युलोसा नाइग्रा में आपका आता है DPN, मल्टीपल स्मॉल सिमेट्रिक हाइपर पिगमेंटेड सेसिल टू filiform smooth surface papules measuring from 1 to 5 mm, राइट। सो मल्टीपल स्मॉल सिमेट्रिक में जो होता है मल्टीपल स्मॉल सिमेट्रिक हाइपर पिगमेंटेड, राइट। सो मल्टीपल हो सकता है स्मॉल सिमेट्रिक हाइपर पिगमेंटेड हो सकता है, सेसाइल टू फिलीफॉर्म स्मूथ सरफेस पेपूल्स हो सकता है जिसको मेजरिंग होता है फ्रॉम 1 to 5 mm, अराइज इन द डार्कर स्किन टाइप, डार्कर स्किन टाइप में देखने को मिलता है, यूजुअली ओनली चिक्स पर मिलता है, चिक्स एंड टेम्पलेट्स टेम्पल्स लेस ओपन होता है, लीजन्स आर ऑन द नेक पर होता है, चेस्ट पर और बैक पर आपको दिखने को मिलता है। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग फैमिलियर प्रीडिस्पोजिशन, वुमेन्स आर ट्वाइस एज लाइकली टू बी अफेक्टेड एज मेंस, राइट। तो वुमेन्स में इसको स्ट्रॉन्ग फैमिलियर प्रीडिस्पोजिशन की वजह से हो सकता है और वुमेन्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है एज कंपेरिजन टू मेंस में। इट टेंड टू हैव एन अर्लियर एज ऑफ ऑनसेट, ये अर्लियर एज ऑफ ऑनसेट में देखने को मिलता है ड्यूरिंग द एडोलसेंस देन दैट ऑफ एसकेस, HP पैटर्न क्वाइट सिमिलर टू द एक्थोटिक टाइप ऑफ द एसकेस। अगला है स्टूकोकेरेटोसिस। स्टूकोकेरेटोसिस में क्या होता है, स्मॉल व्हाइट ग्रे पैप्यूल्स और प्लेक scattered on the dorsal feet and ankle of older fair skinned individuals, ऑलराइट। सो स्मॉल व्हाइट जो ग्रे पैप्यूल्स होते हैं और प्लेक्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं आपके स्कैटर्ड ऑन द डोर्सल फीट एंड एंकल्स में आपको देखने को मिलते हैं और ओल्डर स्किन इंडिविजुअल्स में आपको देखने को मिल जाता है, राइट। लीजन्स आर दी स्टक ऑन, लीजन्स जो होते हैं वो स्टक ऑन एंड व्हेन स्क्रैप्ड ऑफ, राइट। तो लीजन्स आर स्टक हो सकते हैं एंड स्क्रैप्ड ऑफ हो सकते हैं विथ अ फिंगरनेल्स एंड देयर इज यूजुअली मिनिमल इफ एनी ब्लीडिंग correlate of dry scale may remain. The papules may number in the hundred. They are usually small, measuring from 1 to 4 centimeter, but rarely individual plaque may be as large as a few centimeters. There is no familiar predisposition. Men are 4 times more likely to be affected than women. इसमें मेल्स में नो फैमिलियर प्रीडिस्पोजिशन की वजह से नहीं होता है, लेकिन मेंस में जो होता है 4 टाइम मोर होता है लाइकली टू बी अफेक्टेड देन द वुमेन्स। इट डिस्प्ले प्रोमिनेंट ऑर्थो कैरेटोटिक हाइपर कैरेटोसिस, राइट। सो दिस इज द प्री, इट डिस्प्ले जो प्रोमिनेंट होता है वो ऑर्थो कैरेटोटिक की वजह से, हाइपर कैरेटोसिस की वजह से एंड पेपिलोमेटेसिस की वजह से होता है, ऑफन शोइंग इन द क्रच स्पायर, राइट। नेक्स्ट है आईवी इन्वर्टेड फॉलिकुलर कैरेटोसिस। आईवी इन्वर्टेड में क्या होता है आपका असिम्टोमेटिक होता है, सॉलिटरी फिल्म होता है, वाइट टू लाइट टेन होता है और पिंकिश होता है। पेप्यूल्स का यूजुअली लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है ऑन फेस पर, नेक पर एंड मिडिल एज एंड ओल्डर एडल्ट में। दे आर टिपिकली स्टेबल एंड परसिस्टेंट लीजन्स बट में रिग्रेस, राइट। सो दे आर टिपिकली जो होते हैं दिस आर दी स्टेबल होता है, परसिडेंट होता है एंड लीजन्स बट में रिग्रेस होता है। बिनाइन एंडोफाइटिक वेरिएंट और इरिटेंट होता है, दिस इज द एसके, इट इज ड्राइव फ्रॉम द
फंडिबुलम और द हेयर फॉलिकल्स, राइट। सो ये आपका ड्राइव होता है फ्रॉम द इनफंडिबुलम से और द हेयर फॉलिकल से। हिस्टोलॉजिकली द केराटिनोसाइट proliferation seems to be surrounded one or several follicle canals that open the surface squamous edges in inflammation are common. Next is histopathology of IFK. So there are at least six histological type of SK, but different histological feature are often present in the same lesions. Acanthotic are the most common, hyperkeratotic more prominent, hyperkeratosis and papillomatosis, reticulated delicate strand of the epithelium that extend from the epidermis in an interlinking pattern, and irritated perivascular diffuse or lichenoid lymphoid infiltrate. Squamous NDs are the common findings. Colonal well-defined next of loosely packed uniform cells in the epithelial, एंड ये इसके टाइप्स हैं। इसका हिस्टोपैथोलॉजी है, फर्स्ट हमने देखा यहाँ पर एक्एंथोलिक होता है, हाइपर कैरोटिक होता है, रेटिकुलेटेड होता है, इरिटेटेड होता है, कोलोनल होता है और मेलेनो कैंथोमा होता है, राइट। सो दीज आर द टाइप्स। नेक्स्ट हिस्टोपैथोलॉजी है, यूजुअली प्रेजेंट एज द स्मूथ सरफेस डोम शेप papules slightly hyperkeratosis and keratinosis and papillomatosis are often present, while the greatly thickened epidermis typically consists of preponderance of the baseloid cells. ये यूजुअली जो प्रेजेंट होता है वो आपको स्मूथ सरफेस डॉम सरफेस में आपको देखने को मिलता है। इसका जो शेप होता है यूजुअली डॉम इन शेप में होता है, मतलब सेमी सर्कुलर शेप में होता है, डॉम शेप में होता है। पैप्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, स्लाइटली जो होता है आपका हाइपर कैरोटिसिस इसमें होता है, पैप्यूलोमेटोसिस होता है, एंड ऑफन प्रेजेंट होता है ग्रेटली थिकन स्किन पर, एपिडर्मिस पर टिपिकली, जिसमें जो कंटेंट होता है ज़्यादा वो किसका होता है, प्रीपोंड्रेंस का होता है और बेसिलॉइड सेल्स के इसमें कंटेंट होता है, एंड शार्पली डेमरकेटेड हॉरिजॉन्टल बेस कॉल्ड स्ट्रिंग। इसमें जो शार्पली आपकी डेमरकेटेड हॉरिजॉन्टल बेस होती है उसको स्ट्रिंग बोला जाता है। पेपिला में भी नैरो, पेपिला जो होती है में भी नैरो होती है इन सम रीजन्स में। इन इनवेजिनेटेड हॉर्न होता है स्यूडोसाइट का, और मोस्ट प्रिवलेंट होता है इन दी वेरिएंट में। दिस टाइप ऑफ ऑफन कंटेन इन दी amount of pigmented superior in quantity than other. It is primarily concentrated in the keratinocyte, and it is transferred from the neighboring melanocyte, and the deeply pigmented lesions contain abundant melanin in the basaloid cells. एक्एंथोटिक टाइप में इस तरीके से विजिबल होता है। हाइपर कैरोटिक टाइप्स में जो होता है विथ क्रच स्पायर ऑफ द पेपिलोमेटोसिस एंड द हाइपर कैरोटिसिस प्रीपोंड्रेंस ऑफ द स्क्यूमस सेल रिलेटिव टू द बेसिलॉइड सेल्स। इस तरीके के इसमें कुछ सेल्स होते हैं। रेटिकुलर का टाइप होता है, तो रेटिकुलेटेड टाइप में क्या होता है, विथ डेलिकेट लेस लाइक स्ट्रैंड इसमें फॉर्मेशन होता है, and interconnecting epithelium composed of a double row or more of the hyperpigmented basaloid cells होते हैं इसमें, and interspersed horn होते हैं pseudocytes के। एंड रेटिकुलेटेड इसमें जो टाइप होता है दिस आर द रेटिकुलेटेड टाइप होता है। इरिटेट टाइप होता है, एक्सोफाइटिक लीजन्स विद द पेपिलोमेटोसिस होता है। हाइपर
कैरोटोसिस होता है, हीमोरेजिक रस्ट होता है एंड डर्मल इन्फ्लेमेशन होती है, राइट। एंड कोलोनल टाइप होता है तो विद द पोस्ट जेडेसोन्स होता है, फिनोमिनन होता है एंड कैरेक्टराइज बाय अ वेल डर्माकेटेड नेक्स्ट होता है ऑफ द केराटिनोसाइट का विद इन द एपिडर्मिस के, राइट, इस तरीके से। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। इसका ट्रीटमेंट क्या है, अभी तक हमने इसके टाइप के बारे में, हिस्टोपैथ के बारे में हमने जाना, जिस तरीके से इसमें होता है आइडेंटिफाई किया कौन सा किस टाइप का होता है। इनकेस यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और टिल द टाइम गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।